हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? और बताएं हालचाल, तैयारी कैसे चल रही भाई आप लोगों की? बड़ा अच्छा कमेंट आया सबका, और मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा व्यू आया है मेरे चैनल पे अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट पे, और आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, शायद वो किसी को सम्मान मिला हो इतने कम दिनों में, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जितना मैं कह ना सकूँ मैं उतना आभारी हूँ। समझ लीजिए तहे दिल से आशीर्वाद आप लोगों को है, और बेहतरीन आप लोग प्रदर्शन करिए। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब ये थोड़ी ना कि परेशान हो जाइए, परेशान किसी को नहीं होना है। ये नहीं कि आप परेशान हो जाइए पढ़ते पढ़ते मैं 12 घंटा सर पढ़ रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, 20 घंटा पढ़ रहा हूँ, ये भी नहीं करना है। बहुत मिनिमम टाइम, अगर एक्चुअल मैं कह रहा हूं कि आप 4 से 5 घंटा एक्चुअली पढ़ लीजिए, 12th में आप 80% या 90% एबव पा जाएंगे। देखिए परसेंटेज मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका नॉलेज, कि आपका नॉलेज कैसा है, किस प्रकार से है। ये आपके लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ होता है, और इस पे आपको ध्यान देना है। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी हर एनर्जी आगे बचा के रखिए, क्योंकि आपके परिवार ने भी कुछ सोचा होगा आपके बारे में कि भाई आपको डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, किसी को IAS में, किसी को NDA में, कहीं ना कहीं आपको जाना ही है। लेकिन एक और विनम्र निवेदन और है कि आप लोग का सहयोग तो है, लेकिन सहयोग के साथ साथ एक विनम्र निवेदन ये है कि हमारे चैनल को और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना करेंगे इस गरीब का भला होगा, और गरीब का भला होगा तो मैं आपका भला करूंगा बेटा, नहीं करोगे तब भी करूंगा, करना ही है भला, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन आज की हमारी जो खूबसूरत टॉपिक होगी, उस टॉपिक का खूबसूरत नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस दो देखिए डेली बेस में इसका फेनोमेना देखा जाता है, नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हाँ, एक बात आपसे बतानी है बड़ी गजब। कल मैंने 5 घंटे या 6 घंटे बड़ा मेहनत किया PPT बनाने में। आप लोगों के लिए एक शार्ट नोट्स टाइप का बनाया हूं, जो आपके पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर 12 CBSE वालों की बात कर रहा हूं, कहीं 9th वाले ना देख लो उसको, अपने पेपर में जाके लिख दे और गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन बनाया हूँ। कल मैं 6 घंटे रात में बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, और उसको बनाया, बनवा के रखा, और उस PPT को लाया भी हूँ रिफ्रैक्शन से चीज़ें, क्योंकि आपका नोट्स अच्छा रहेगा, उससे आप करते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दिल लगा के पढ़िए, देखिए जरूर कामयाबी आपको मिलेगी, और वो लोग जरूर कामयाब हैं जो दिल लगा के ही पढ़ते हैं। बात समझिएगा, और कहीं मत लगाइएगा दिल, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बड़ी गजब की कहानी है। बड़ा झगड़ा हुआ था 2-3 वैज्ञानिकों में, न्यूटन 2 ही ला ही दे पाए थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 2 ही ला दे पाए थे, क्योंकि उसके आगे न्यूटन बढ़ ही नहीं पाए। न्यूटन ने उन्होंने जो लाइट को है पार्टिकल माना था, और एक वैज्ञानिक हाइगेंस थे, उन्होंने लाइट को वेव माना था। तो जो रे ऑप्टिक्स है वो बिलोंग करती है भाई न्यूटन के ही मामले में बिलोंग करती है, लेकिन जो हमारी वेव ऑप्टिक्स होगी वहाँ पे पूरी हाइपोथेसिस या जो भी उनका बेसिक होगा सब हाइगेंस का होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है उस चीज को आज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए इसमें 2 मीडियम रिक्वायरमेंट, 2 मीडियम, इसमें 2 मीडियम की रिक्वायर होती है, 2 मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन दोनों मीडियम का देखिए, 2 मीडियम जो होते हैं, एक रेयरर होता है और एक डेंसर होता है। सब कहेंगे सर रेरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है? जिसकी डेंसिटी मोर है वो डेंसर मीडियम है, और जिसकी डेंसिटी लेस है वो रेरर मीडियम है। और खासकर अगर बात करें किसकी, एयर आपका रेरर मीडियम है, और बात करें वाटर की, वाटर आपका डेंसर मीडियम है कि नहीं है। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम में बड़े आसानी से हम कर लेंगे। अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास इज अ मोर डेंसिटी या मोर डेंसर सब्सटेंस, तो उसको हम बता सकते हैं कि भैया ये कौन सा मीडियम आपका बनाएगा, डेंसर मीडियम बनाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? लाइट 2 ही मीडियम से पास करेगी, या तो रेयर से पास करेगी या डेंसर से पास करेगी, यही चीजें, यही फेनोमेना होगा। और हाँ याद रखिएगा, लाइट का आना या जाना, मान लीजिए देखिए अगर कहानी क्या बनती है इसकी, आइए बताएं आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये आपका सरफेस है, ठीक है, लाइट आई सरफेस से पड़ी और ये आपका नॉर्मल है,
एन डैश आपका नॉर्मल है। जब लाइट सरफेस पे आके पड़ी तो उसके बाद ये या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। दो बातें होंगी, या तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या तो क्या होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। दो चीजें यहाँ हो सकती हैं, तीसरी और कई चीजें यहाँ पे बनी नहीं सकती है। या तो टुवर्ड्स लाइट जाएगी या तो अवे आएगी, दो ही बातें बन सकती हैं। या तो 90 डिग्री बनाएगी या तो क्या बनाएगी 90 डिग्री। ये कंडीशन क्रिटिकल एंगल की कहलाती है। या तो आएगी ऐसा मतलब इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया जाएगा, ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चीजें बस इतना ही फेनोमेना यहाँ बनेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कैसे बनेगा, जो मैं PPT बनाया हूँ उस PPT के माध्यम से आज बताऊंगा। बहुत परिश्रम लगा है आप लोगों के लिए और काफी परिश्रम, जरूर ध्यान दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। और अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट से नाम है राकेश सर, फिजिक्स वाले हैं। फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाले सर तो हमारे बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम फिजिक्स वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। मैं अपनी PPT को ओपन कर रहा हूं और उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें। बहुत गजब टॉपिक हमारी रहेगी रे ऑप्टिक्स में। पहली हमारी जो टॉपिक रहेगी बेटा, बहुत खूबसूरत टॉपिक रहेगी। अभी हम टॉपिक की बात करें, चर्चा करें, तब बता रहे हैं। एक सेकंड आप समय देंगे हमारे लिए और हम आपके लिए काम करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आइए उस पर चर्चा किया जाए और खूबसूरत चर्चा किया जाए। चर्चा भी अच्छी तरह होना चाहिए। आइए, पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चौथा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब और पांचवा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। छठवां है अपीयरेंस डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। सातवां है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आठवां है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इंट्रोडक्शन चलेगा, एजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन वहां भी मिलेगा आपको। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस मिलेगा। लेंस मेकर फार्मूला मिलेगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस मिलेगा आपको। थिन लेंस इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मैगी कह रहे हैं, मैगी तो बना के आप लोग 2 मिनट में खा जाएंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको मिलेंगी। आइए हम शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पहले हमारी जो शुरुआत बात होगी वो किस पे होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे होगी। आइए, बहुत मेहनत से बनाया गया है PPT और इतना याद रखिए, इसको नोट्स भी आप बनाएंगे क्योंकि छोटी चीज़ है और छोटी चीज़ से आपका भला होगा इस बोर्ड पेपर में। ऐसी बात नहीं कि भला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भला होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कहेंगे। रिफ्रैक्शन देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्शन इज द phenomena of change in the path of light as it travels from one medium to another। इसको खुद से बनाया गया, किसी बुक से कोई कॉपी नहीं किया गया है, बहुत वर्क करके इसको बनाया गया है। बात को ध्यान दीजिएगा। When the ray of light is incident obliquely, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए कोई मैं मीडियम का भी बात नहीं कर रहा हूं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट होती है। दिस इज अ एंगल I और दिस इज अ एंगल क्या कहलाता है, R कहलाता है। और ये आपका नॉर्मल होता है और ये रे आपकी आती है, O पॉइंट पे पड़ती है। और अगर आपसे कोई कहे एंगल I क्या है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन है। क्लियर कि नहीं क्लियर है, ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन हाँ, 2 कहानी इसमें आई है, 2 कहानी बताई गई है कि सर हमको 2 बातें बताएंगे, वो 2 बातें जिसको बारे में हम जाने, तो आइए हम उस 2 बातों को बता रहे हैं। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहली बात हमारी क्या है उसको देखा जाए। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से, किस मीडियम से, रेयरर मीडियम से किस में आ रही है, डेंसर में आ रही है, ठीक है। रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो भैया क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल I है, एंगल कितना हो जाएगा R, और ये इसका कौन सा पाथ होगा, एक्चुअल पाथ। उसको जहां जाना चाहिए था लेकिन गई नहीं। क्यों नहीं गई, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। एक चीज बताएंगे जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या नाम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, और उस मीडिया में स्पीड की बात वो करता है, कहाँ स्पीड ज़्यादा है कहाँ स्पीड कम है, वो उसकी बात करता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है किस मीडियम से? डेंसर से। किससे? डेंसर से। कहाँ जाएगी? रेयरर में। जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे हो जाएगी। अगर एंगल आई है, ये एंगल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे मतलब दूर हो जाएगी। कहाँ से? नॉर्मल से दूर हो जाएगी। वही चीज अपने पीपीटी में हम डाले हैं। आइए देखिए इस पीपीटी में क्या डाले हैं। डाला मैंने कि लाइट आ रही है, ध्यान दीजिएगा इसमें, इस कहानी में लाइट क्या हो रही है? लाइट हमारी आ रही है, ठीक है, किस मीडियम से आ रही है? रेयरर से। ठीक है, जाना कहां चाहिए इसको? सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। और किधर बेंड हो रही है? टूवर्ड्स नॉर्मल। एंगल आई एंगल आर। फिर इसी में दूसरी चीज दिखा दिए हैं हम कि एक बाई एक और नॉर्मल है, स्लैब बना दिए हैं कि अब जो लाइट ये आ रही है ये कहां से आ रही है? डेंसर से। और कहां जा रही है? रेयरर में। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रही है। कहां हो जा रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस कंडीशन को हम भैया बता दिए कि ये पूरा कंडीशन जो हमारा है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। ठीक है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये फेनोमेना क्यों घटित हुआ? लाइट क्या कर रही है? अपनी स्पीड को चेंज कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। बात समझे कि नहीं समझे? एक मिनट में क्या कर रही है? चेंज कर रही है। स्नेल ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया था। स्नेल जो थे इस बात को बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से बताए थे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। मतलब सब मिला जुला के कहां पे लाई करते हैं? एक सेम प्लेन पे लाई कर। देखिए द इंसिडेंट रे और फिर द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। आप लोग खोज रहे होंगे सर आप इंसिडेंट रे के साथ क्यों नहीं रिफ्रैक्टेड रे लगा दिए? काफी लोग खोजते हैं कि सर, लेकिन मैंने कहा कुछ अलग किया जाए तब अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे कहा है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है? लास्ट में आके। और फिर किसकी बात किया है? नॉर्मल की बात किया है। फिर किसकी बात किया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये चारों चीजें एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक प्लेन पे जाके मिलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? सेकंड लॉ क्या कहता है? For a given pair of medium and for light of given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of the refraction is a constant। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है बेटा? और फिर इसके बाद कहता है कि देखिए, हाँ बातें आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बातें आ गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सुन लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, इंसिडेंस लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। केवल क्या इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में ज्यादा होगी, किस मीडियम में कम होगी। जहां स्पीड ज्यादा है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे स्पीड क्या होती है? कम होती है। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें तो म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू इक्वल साइन आई बाई साइन आर। ये फार्मूला किसका हो गया? आपका स्नेल्स लॉ का। और द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया गया है, इसको आप ध्यान देंगे। कुछ बातें हैं, कुछ नोट्स हैं, आइए देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज लोअर एंड दैट अ डेंसर मीडियम इज हायर। रीजन है कि रेयरर मीडियम में स्पीड इज ग्रेटर, स्पीड इज ग्रेटर। भाई रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, एंड डेंसर मीडियम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, मोर ग्रेटर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, है कि नहीं है? ये क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा गजब का मैं बनाया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक को आप ध्यान देंगे, अच्छी है। देखिए म्यू, इसको ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर एंड दैट ऑफ डेंसर मीडियम इज हायर। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1 एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1। सुन लेना ध्यान से, ये भी बात अच्छी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1, एक से ज्यादा होता है। देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम और विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम मोर देन 1, एक से क्या होता है? ज्यादा होता है। और रेयर मीडियम से डेंसर में क्या, एक से लेस। एमसीक्यू बन सकते हैं, यहाँ से क्या बन सकते हैं? एमसीक्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी और कौन चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज होती है। क्लियर है? चले आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ये भी लिख दिया हूं, ये भी नोट कर दिया हूं, नोट देखिए ये भी बनाया हूं। इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। 6 घंटे की मेहनत है, ये जान लीजिए। रात में हमने 1 बजे सोया, 1 बजे बना के पूरा अच्छे से, ये जान लीजिए। अब क्लियर है? देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है पता है आपको? क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझे कि नहीं समझे? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीडियम। ये मैंने कहा कि जब ये चीज मैं दिया हूं, ये चीज दे दिया हूं, तो ये चीज देना मुझे चाहिए, ये चीज जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस चीज को जाने। एमसीक्यू बनने में यहाँ पे समय नहीं लगेगा। और देखिए क्वेश्चन से ही आंसर। देखिए बातें क्या होती है, हम लोग तो मान लीजिए पढ़ाते हुए चले जाते हैं, हेडिंग टू हेडिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब बनाना होता है ना, तो इसी से क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ अगर हम मेहनत कर दिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे होता है ना कि आप लोग कहीं मेहनत और करते हैं, काम कहीं और हो जाता है ना? तो सेटिंग कहीं और हो जा रही है और मेहनत कहीं आपकी और हो रही है, इसीलिए गड़बड़ा जाता है, जान लीजिए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बड़ी गजब की चीज़ है, बड़ी गजब की चीज़ है। इसको आके देखा जाए, इसको खूब अच्छे से ध्यान दिया जाए, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। चलें, क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? बोलिए, कोई बता देगा? कोई बताना चाहेगा? हम, क्योंकि देखिए भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ क्लास चल रही है, बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, तो उन बच्चों से थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए कि क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताएंगे आप तो हम आपको बताएंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब कि जिस रास्ते से लाइट गई उसी रास्ते से लाइट क्या हो जाए, वापस आ जाए, वही होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कितनी गजब की बात है, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या हो जाए, वापस हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे भाई? ये चीज़ें ध्यान देना है कि रास्ता नहीं बदलना है, रास्ता नहीं बदलना है, और काम भले आप बदल दीजिए, लेकिन रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, देखिएगा ध्यान से, अ नेचुरल कंसिक्वेंस, ठीक है, कंसिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी इंटरचेंज, दीज पोजीशन आर कॉल्ड कॉन्जुगेंट पोजीशन। मतलब उसको बोला जाता है कौन सा पोजीशन? कॉन्जुगेंट पोजीशन। आइए देखा जाए, मैंने क्या किया, इसकी बात करें, आइए इसकी चर्चा करें, मैंने किया क्या, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट कराया इस स्लैब पे, एक लाइट क्या कराया, इंसिडेंट कराया स्लैब पे, ठीक है। किस मीडियम से जा रही है बेटा, किस मीडियम से?
रेयरर से, और कहाँ जा रही है डेंसर में, तो टूवर्ड्स क्या हो जाएगी नॉर्मल। फिर प्लेन मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लगाया, जैसे आई उसी रास्ते से क्या हो गई निकल के चली गई। तो फिर मैंने कहा देखिएगा ध्यान से, रेयरर को मैंने ए माना और डेंसर क्या माना बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर कि रेयरर टू डेंसर, बोलिए जल्दी। इसको क्या पढ़ेंगे कि रेयरर टू डेंसर, बोले जल्दी। आप बताइए भाई क्या पढ़ेंगे उसको, बोलिए। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। और डेंसर टू रेयरर ए टू बी, और साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, और यहाँ बी टू ए साइन आर बाई साइन आई। जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदला, स्नेल लॉ के एंगल बदल गए, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो आई से आई क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, म्यू ए टू बी इक्वल साइन आई बाई साइन आर। और दूसरी बात अगर हम करें बी टू ए इक्वल साइन आर बाई साइन आई। और बेटा अगर हम बात करें कि ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इक्वल कर देंगे तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, दोनों आपस में क्या हो गए मर गए। तो बचा कितना आपका, कितना बचा ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इक्वल, बोलो जल्दी 1 आ गया। कितना आ गया 1, मतलब ये चीज मेरा आ गया। बात समझे कि नहीं समझे, 1 आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो बी म्यू ए इक्वल कितना हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई, यहाँ पे तो नोट हो गया। तो ये इक्वल 1 अपान के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड or refraction has its path reverse at any stage, it travels back to the source along the same path in the opposite direction, is known as principle of reversibility of light। देख लीजिएगा अच्छे से, देखो पहले, आओ देखो ध्यान से क्या कह रहा है। If a ray of light after suffering any number of reflection and or refraction, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो चाहे वो रिफ्रैक्शन से हो, ठीक है, हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, ये वाली कहानी यहाँ पे आ जाएगी। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स एकदम बनाइएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, आइए इसके बारे में चर्चा किया जाए, ठीक है। तो मैंने एक पैरेलल स्लैब ले लिया, मैंने एक क्या ले लिया, पैरेलल स्लैब ले लिया, उसके बारे में हम बात चर्चा करेंगे। आइए देखिएगा क्या चर्चा होगा। चलिए शुरू करें। देखिए एक हमारा स्लैब हो गया, क्या हो गया, स्लैब हो गया। और यहां पे आइए देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मैंने एक रे लाया, रे आई कि नहीं आई, बोलिए आ गई ना। अब कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स कहाँ जाएगी, नॉर्मल। इसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल कितना है I1, ये एंगल कितना है R1, खूब अच्छे से ध्यान देना एकदम। फिर मैंने एक नॉर्मल यहाँ शिफ्ट किया, एक नॉर्मल यहाँ लिया, एक क्या ले लिया, यहाँ पे नॉर्मल ले लिया। आइए देखिएगा ध्यान से, जब एक नॉर्मल ले लिया फिर आइए आगे देखिएगा, ये वाला देख रहे हैं, ये मामला, ये कहाँ से अब जाएगी, ये रेयरर है, ये कौन सा है, डेंसर। अब डेंसर से रेयरर किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब कहानी बनी है कि ये एंगल मेरा I1, ये एंगल कितना हो गया R1 कर दे, R1, ये एंगल कितना हो जाएगा I2, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा
R2। बोल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? R2। खूब अच्छे से ध्यान देना, फिर से एक बार नहीं तो रुको फिर से एक बार आओ, अच्छे से देखो, ध्यान से देखना ध्यान से, खूब अच्छे से देखना। ये क्या है? मेरा ग्लास स्लैब है। ये ग्लास क्या है? स्लैब है, ठीक है। और इस ग्लास स्लैब में मैंने ले लिया एक नॉर्मल N1 N2, ठीक है, नॉर्मल ले लिया। और यहाँ से मैंने एक लाइट दिया। ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर, जिसका नाम दे दें A, या μ1 भी कह सकते हैं, μ2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये डेंसर, जिसका नाम दे दें B, ठीक है। 2 मीडियम हो गए। लाइट आई, इतना तो क्लियर है सबको कि बेटा जब लाइट आएगी तो किस मीडियम से आ रही है? तो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंस एंगल बनाएगी किसके साथ? बोले जल्दी। इंसिडेंट रे है तो कौन सा एंगल बनाएगी? इंसिडेंस बनाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज होगा। अब देखिए, रेयरर से कहां जा रही है? डेंसर, तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगी? नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, ये एंगल I1, ये एंगल कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंगल R1 हो जाएगा। तो फिर थोड़ा कलर चेंज करें, कलर चेंज से ही क्लियर होगा मामला। थोड़ा और, ठीक। अब दूसरा हमारा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा ये कलर, थोड़ा सा डीम होगा। ये ले लें, गुलाबी है ना, ठीक है। चले आगे बात करें। तो ये I1 R1 हो गया। तो बेटा अब देखिए, यहां से ये कौन सा मीडियम आ गया? डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम आ गया बेटा? डेंसर मीडियम। और डेंसर से किधर रह जाएगी? रेयरर में, ठीक है। तो आपको पता है जब डेंसर से रेयरर जाएगी बेटा ना, तो तमाशा करते हुए जाएगी, बहुत तमाशा करेगी। डेंसर से बहुत तमाशा करेगी। कैसा तमाशा करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे हो जाएगी। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा I2, ये एंगल कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? ये चीजें। अच्छा, एक बात अगर आपसे कहें, कहना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है? अगर हम आपसे एक बात कहें, बड़ी गजब की बात कहेंगे, कि जो इसका मेन पोजीशन था, ये इसका मेन पोजीशन जाने वाला था कि नहीं था? बोलो, ये इसका पोजीशन है, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। यही जो एंगल बा होता है, ये वाली बतिया, इसी को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस बात को ध्यान देना, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर मामला हो जाता है। कैसा मामला हो जाता है? परपेंडिकुलर मामला। चलिए अब आइए थ्योरी बात करें कुछ, ठीक है, समझ में आ गया होगा हमें जहाँ तक उम्मीद है। अरे भैया ऐसे समझाएं, आप नहीं समझोगे तो क्या समझोगे, कहिए समझोगे, ठीक है। I1 R1 I2 और ये वाला इसको क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं, ठीक है। देखिएगा, A to B जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन I1 बटे साइन R1, B2A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन I2 बटे R2। दोनों को जब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये कट के वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई आपकी। I1 किसके इक्वल हो जाएगा? R2 के। क्यों भैया, क्यों हो जाएगा इक्वल? जल्दी बोलिए, I1 क्यों हो R2 के इक्वल हो जाएगा? हमको कोई बताएगा? नो, हाँ बोलिए। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। बात समझे ना? तो I1 इक्वल R2 और I2 इक्वल R1। I2 इक्वल कितना हो जाएगा? R1। तो अगर हम मान लें कि I1 डज नॉट इक्वल टू R1 सिंस एंड I2 डज नॉट इक्वल टू R2, लेटरल शिफ्ट वाली बात करें, वही ये लेटरल शिफ्ट है, कितना है? Y है, तो Y इक्वल कितना हो जाएगा? आइए बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, मामला थोड़ा सा क्या कर दोगे, गड़बड़ा दोगे। जो ये एंगल है कितना है? लैम्डा है, सॉरी डेल्टा। ये एंगल कितना है? डेल्टा है कि नहीं है? बोलो ध्यान से, एंगल कितना है? डेल्टा है। और ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। बोलो बोलो। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जल्दी बताओ,
एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एंगल के सामने क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। और एक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो आइए बात करें काश, यहां से पहले देखिएगा खूब अच्छे से, तब आप क्लियर कर पाएंगे। एक बात करेंगे, आइए यहां से देखेंगे। ये R1 दिखाई दे रहा है आपको? R1 एंगल R1 दिखाई दे रहा है? हाँ, एंगल R1 देखिए, T साइन डेल्टा अपान कास R1 या y इक्वल हम कहेंगे T साइन, अब डेल्टा इक्वल क्या लिख सकते हैं? I1 माइनस R1। देखिए ये पूरा कितना है? I1 है, ये कितना हो जाएगा? I1। तो ये इतने वाले एंगल कितने हो जाएंगे? I1 माइनस R1 हो जाएंगे, या साइन I1 माइनस R1 अपान कितना हो जाएगा? कास R1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके स्पेशल केस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्पेशल केस पे इसके चर्चा करेंगे। आइए देखिएगा, इफ I1 इज वेरी स्मॉल देन R1 इज आल्सो वेरी स्मॉल, और दैट इज साइन I1 माइनस R1 इक्वल I1 माइनस R1 एंड कास R1 इक्वल 1। तो y इक्वल, देखिए सब स्मॉल हो जाएंगे, तो y इक्वल T I1 माइनस R1 या y इक्वल T I1 और 1 माइनस 1 बाई इतना फार्मूला लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये किसका आ जाएगा आंसर? लेटरल शिफ्ट का या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। लेटरल शिफ्ट कह लीजिए या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, हम उसके आंसर को यहाँ पे क्या कर देंगे? पा जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें हमारी मिल जाएगी। इस बात को ध्यान देना। या तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रही लग रहा, क्या कहें से बता दें। अगर आपको दिक्कत हो तो एक तरीका, अगर स्नेल लॉ क्या कहता है, अगर मैं इन सब देखो, ये y है ना, एंगल कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट? ये वाला y है कि नहीं y है? देखो ध्यान से, y है कि नहीं y है? ये y है, और y इक्वल T साइन डेल्टा अपान कास R1। अब आप कहेंगे सर T क्या है? T पे देखिए, यहाँ पे देखिए y इक्वल T साइन डेल्टा अपान कास R1। यहाँ पे आपको T कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो T क्या है? हाँ, कहाँ पे T है? इस वाले कंडीशन में यहाँ पे कहीं है? बताओ जल्दी। ये क्या है? स्लैब की डिस्टेंस। T किसकी डिस्टेंस है? स्लैब की डिस्टेंस है। बहुत ध्यान दीजिएगा, T किसकी डिस्टेंस है? स्लैब की डिस्टेंस है, और स्लैब की डिस्टेंस T है, और एंगल कितना है इसका? डेल्टा अपान कितना हो जाएगा? कास R1 हो जाएगा। और इसको y इक्वल ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो ये चीजें हमको मिल जाएंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड बोले तो एक या एक से ज्यादा। कंपाउंड स्लैब मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, या कंपाउंड मतलब होता है कि दो को जोड़ दिया जाए एक साथ। कंपाउंड मतलब क्या होता है? दो को एक साथ क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड स्लैब कहलाएगा। तो आइए देखिएगा, सेम ये तो आपको पता ही है, अभी आप इसको सीखे हैं। आते आते आप यहाँ आएंगे, देखिए ए बी क्यू का म्यू I1 बटे कि आई अपान कितना हो जाएगा? R1। B2C कितना हो जाएगा? R1 बाई R2। C2A कितना हो जाएगा? R2 बाई I1। और जब सबको एक साथ रखा जाएगा तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये मामला होता है कंपाउंड वाला, जो कि आप लोग इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा इस पे देखेंगे जब इस नोट्स को, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्या था? A to B साइन I1 बटे कितना बन गया? R1। फिर देखिएगा R1 बाई कितना बन जाएगा? R2। फिर R2 बाई कितना बन जाएगा? I1। जब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे सब आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट, और सब कैंसल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो AB इंटू BC इक्वल C 1 अपान CA होगा, 1 अपान CA। लेकिन मैं यहाँ पे AC कर दिया हूँ। AC क्यों कर दिया? जो 1 अपान CA था उसको मैं क्या, देखिए ऐसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आपका ऐसे दिया है, गिवन है, देखिएगा ध्यान से इसको अच्छे से। अगर कोई चीज आपका गिवन, जैसे मान लीजिए B म्यू C है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जानते हो कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल म्यू B अपान म्यू C।
बात समझे कि नहीं समझे? तो जब इसको मैं इधर करूंगा a म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी ए इक्वल 1 करूंगा तो a म्यू बी इंटू बी म्यू सी इक्वल 1 अपान कितना हो जाएगा सी म्यू ए। लेकिन 1 अपान नहीं करके बल्कि मैं इसको चेंज कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अपान म्यू सी अपान म्यू ए कहां चला जाएगा तो म्यू ए बाय म्यू सी, तो इसका मतलब ए म्यू क्या हो जाएगा ठंडी बहुत तेज है, हो जाएगा ना बेटा, बोलो जल्दी। चलिए आगे आइए। अपीरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड की अपीरेंट डेप्थ क्या होती है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। एक रियल होती है और एक क्या होती है अपीरेंट होती है। अपीरेंट मतलब आभासी, अपीरेंट मतलब आभासी, जो एक्चुअल में होती नहीं है। जो एक्चुअल में नहीं होती है वही तो आभास करने वाली होती है, जो रियल नहीं होती वही तो आभास करने वाली होती है। जैसे मान लीजिए, आइए देखा जाए, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, लिक्विड डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, उसमें आप अच्छे से ध्यान देंगे तब जाके क्लियर होगा, ऑब्जर्व करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गई, इस पानी में एक क्वाइन मान लो, ये क्वाइन मान लिया जाए कि वो क्वाइन है। खूब अच्छे समझना तब जाके, मैंने मान लिया ये क्या है, कोई क्वाइन है, ठीक है। तो जब मैंने उसको एकदम सीधे देखा, नॉर्मल से जब मैंने उसको देखा, नॉर्मल से देखा, एकदम जैसे रे आ रही थी वैसे जा रहा था, उनको सीधे दिखाई दिया। नॉर्मल से देखने की बात कर रहा हूँ, जो उस कॉइन का नॉर्मल बनेगा उस नॉर्मल से देखा तो मुझे सीधे दिखाई दे रही है, उठी हुई थोड़ा भी अपीयरेंट हमको दिखाई नहीं दे। लेकिन थोड़ा हट के जब मैंने देखा, थोड़ा क्या करके देखा, हट के देखा, तो जब मैंने हट के देखा तो दिस इज अ नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल है। अब यहाँ से देखिए, या अब कंडीशन हुई कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये आप सीधे हैं, या तो इसका सीधे किसी की आंख पे इंसिडेंस होना, ये मान लीजिए हम देखें ना, आंख पे इंसिडेंस कराएं, जैसे ये सीधे एकदम आंख पे जा रही है, यहाँ पे एंगल आई क्या है 0, एंगल आर भी क्या है 0 है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस कंडीशन में देखिए, ये जब जाएगी तो एंगल कितना बनेगा, आई बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। तो वो एंगल आई बनेगा, तो यहाँ पे आप जब नॉर्मल लगाएंगे, ध्यान से देखना, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आर। तो ये बताओ वर्टिकली अपोजिट से, ये क्या, सॉरी अल्टरनेट से ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर ये एंगल आर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल कितना हमारे पास है, यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है, आर है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। तो ये वाला चीज देख रहे हो, वर्टिकली अपोजिट से भी, सॉरी यार, अल्टरनेट से कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां थी, तो ऐसे वो कहां दिखाई देगी हमको, ओ डैश पे दिखाई देगी। एक बार फिर से आइए, नहीं तो बहुत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। चलें स्टार्ट करें ना, देखिएगा खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ है। ये कॉइन है, ये क्या है आपका, कॉइन है या कोई भी चीज़ हो, जो भी आप रख दीजिए। कॉइन कहाँ लोग छोड़ते हैं अब, ठीक है। और इस कॉइन को देखिएगा, जब इसका सीधे देख रहे हैं आप, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, इसका क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। रिफ्रैक्शन कहिए, जो भी कहिए, सेम बन रहा है। सेम मतलब आई 0, आर भी क्या हो रहा है 0, ये हमको सीधी दिखाई दे रही है, मतलब इसको मैं सीधे देख रहा हूँ, सीधे दिखाई दे रही है। बात समझे कि नहीं समझे, सीधे देख रहा हूँ, सीधे दिखाई दे रही है। अब जब मैं ऐसे उसको देख रहा हूँ, उसकी रेज आ रही है, रेज हमारे आंखों पड़ रही है भाई उसके। अब देखिए ऐसे मान लीजिए, अब देखिए ऐसे सीधे देखा तो सीधे एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही है, बात समझे ना। लेकिन थोड़ा हट के देखा, ऐसे लोग हट के देखते हैं, थोड़ा क्या करके देखा, हट के देखा, और जब हट के देखा जो उसकी रेज आ रही है, तो इस प्रकार रेज आ रही है। हट के देखने के बाद इसकी जो रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, और ये मामला क्या है, नॉर्मल। ये मामला क्या है, नॉर्मल। और जब ये मामला नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना बनाएगा, आई, और यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेंसर से कहां जा रही है, रेयर,
डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर टूवर्ड्स कितना, सॉरी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से कहाँ चली जाएगी बेटा? दूर चली जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल आई, तो एंगल कितना हो जाएगा? आर। तो अच्छा एक बात बताइए, जो सीधे जा रही थी कुछ ये भी तो मामला है, अल्टरनेट से ए आई है तो भी कितना होगा? ए आर है तो भी कितना होगा? आर। इतना उठी हुई दिखेगी वो, थोड़ा सा बगलिया के देखेंगे ना, थोड़ा बगलिया के देखेंगे तो इतना उठी हुई वो दिखाई देगी। थोड़ा बगलिया के देखेंगे, जो अंदर यहां था वो इतना हाइट पे आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा बगले हो जाइएगा तो देखिएगा इतने हाइट पे वो दिखाई देगी। लेकिन आप अगर सीधे देखेंगे इसको तब जहां पे है वहीं पे देखें। इसी को देखें, ये देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अपेरेंट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट। मतलब वो हमें अपीयर हो रही है, वास्तव में वहां है नहीं। वो है कहां तक? इसके तली पर ही है। कभी कभी आप देखिए घरों में आप लोग जब नहाते हैं तो कभी कभी नहाते समय एक चीज़ देखा करिए, जब मग को रखते हैं या लोटा गिलास कटोरी जो नहाते होंगे, नहाते ही होंगे, उसको रखेंगे तो आप जब देखते होंगे ना ऐसे ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो सीधे दिखाई देगी। इन थोड़ा को बगलिया गए ना तो बगलियाने के बाद कहाँ हो जाएगी? वो ऊपर दिखाई देगी थोड़ा सा। अब वो है क्या? अच्छा बताइए, हमारे दुनिया में जितना चीज़ हो रहा है सब फिजिक्स है का? समझ में नहीं आता है। पूरी चीज़िया फिजिक्स है क्या? चलना, उठना, बैठना, सोना, खराटे आना ये सब चीज़ें क्या है? फिजिक्स है ना। कुछ बायो भी है उसमें, ऐसी बात है, कुछ केमिस्ट्री भी है ना, लेकिन बहुत दूर दूर की बात है, हम बहुत पल्ले उससे नहीं पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री है उससे। क्लियर है बेटा? तो अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द लिक्विड, अपीयरेंट डेप्थ क्या होती है? अपीयरेंट डेप्थ अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए अपीयरेंट डेप्थ क्या है, जो आप जैसे मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर, विद इन द लिक्विड, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सी करते हैं, देखते हैं, तो वो अपने प्लेस पे ना दिखाई देके थोड़ा सा उठी हो, तो वो चीजें जो होती हैं उसकी कौन सी डेप्थ कहलाती है? अपीयरेंट डेप्थ कहलाती है। बात समझे कि नहीं? वो अपीयरेंट डेप्थ होती है ना। लेकिन अगर उसके हम किस पे देखें? स्ट्रेट देखें, नॉर्मल पे देखें, तब अपने रियल डेप्थ में होगी। किस में होगी? अपने रियल डेप्थ में होगी। क्लियर है ना? अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पहले क्लास के बच्चे बताएं और फिर उसके बाद ऑनलाइन के बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। बहुत गरीब आदमी हो बच्चा, क्योंकि सोचना हो 2 पैसा निकल जाए तो निकालिए जरूर, ऐसा मत करिएगा, है ना। ऐसा मत करिए कि गरीबियाँ मटो गील हो जाए। हाँ चलें, अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द लिक्विड, पहले इसको निकाला जाए। बी ए मतलब समझे? डेंसर रेयर, मतलब कहां से बात हो रही है? डेंस से कहां बात हो रही है? रेयर में। डेंस से रेयर में बात हो रही है, मतलब रे कहां से आ रही है? डेंस से जा रही है, कहां जा रही है? रेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B2A साइन आई बाई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A2B साइन आर बाई साइन आई। सीधी सी बात है भाई, उलट दीजिए पलट दीजिए, काम कहानी खत्म। तो AB HR/HA, हाँ ये भी तो बात है। ये कौन है भैया? रियल हाइट है। कौन सी हाइट है? सरफेस से, सरफेस से। कहां से? सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस की बात कर रहा हूं। सरफेस से कौन सी हाइट है? रियल हाइट है। और इस सरफेस से यहां तक की कौन हाइट है? अपीयरेंट हाइट है भाई, सीधी सी बात है। तो रियल हाइट, रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहता है अपीयरेंट डेप्थ अपॉन नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब हाँ एक कहानी बनती है कि भाई जब बहुत नंबर निकालना होता है तो सिग्मा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सिग्मा। सिग्मा बताता है कि भाई सिग्मा आई 1 से लेके कहाँ तक? n तक, और HI/μ I निकल जाता है। तो अपीयरेंस शिफ्ट क्या होती है? यही तो अपीयरेंस शिफ्ट है। क्या? HR माइनस HA। व्हाट इज HA? अपीयरेंट हाइट। रियल हाइट माइनस अपीयरेंट, तो HR माइनस HR/μ, तो HR कॉमन कर लीजिए, 1 - 1/μ। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा? अपीयरेंट शिफ्ट का हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा? अपीयरेंट शिफ्ट का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा? अपीयरेंट डेप्थ का हो जाएगा, या अपीयरेंट हाइट का कह लीजिए, जिसका मन का उसका कह लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो कुछ टिप्स की बात है, कुछ नोट्स की बात है, उस पर आके चर्चा करें हम। देखें, इफ द ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इज इन
टू